Hello students, after explanation of chapter 9, now we will discuss textual exercise of chapter 9. Now we will discuss on page number 98. Label the parts of the egg correctly, then write the correct numbers for each of the following. First one, you see the diagram. तो फर्स्ट नंबर 1 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बता रहा है? आल्ब्यूमेन. आल्ब्यूमेन क्या होता है? एग वाइट. एग के अंदर वाइट कलर का जो लिक्विड सब्सटेंस होता है उसको हम एग वाइट या आल्ब्यूमेन भी कहते हैं. सेकंड नंबर, शोइंग द एग शेल. आउटर लेयर ऑफ एग इज कॉल्ड एग शेल. एग शेल जो है एग को प्रोटेक्ट करता है. और थर्ड पार्ट जो आपको येलो इनर पार्ट दिखाई दे रहा है, येलो पार्ट जो दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कहते हैं? योक. येलो इनर पार्ट ऑफ एन एग इज कॉल्ड योक. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज ए वाइट जेली लाइक सब्सटेंस. तो करेक्ट आंसर इज आल्ब्यूमेन. ALBUMEN, आल्ब्यूमेन. आल्ब्यूमेन को हम एग वाइट भी कहते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज, दिस इज ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द एग. एग को कौन प्रोटेक्ट करके रखता है? कौन सी आउटर लेयर होती है? एग शेल. EGGSHELL. एग शेल जो है एग को प्रोटेक्ट करती है. नाउ थर्ड पॉइंट, इट इज द इनर मोस्ट पार्ट. तो करेक्ट आंसर इज योक. योक इज एन येलो इनर पार्ट ऑफ एन एग. फोर्थ वन इज, इट इज रिच इन प्रोटीन्स. तो करेक्ट आंसर इज आल्ब्यूमेन. आल्ब्यूमेन में क्या होता है? प्रोटीन होता है. और जो एम्ब्रियो, जो ग्रोइंग बेबी डेवलप हो रहा है एग के अंदर, उसको प्रोटीन किससे मिलता है? आल्ब्यूमेन से. नाउ फिफ्थ वन इज, इट इज रिच इन फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स. स्टूडेंट, जो एम्ब्रियो अंदर डेवलप हो रहा है, ग्रोइंग बेबी जो डेवलप हो रहा है, वो अपने लिए न्यूट्रिएंट किससे लेता है? योक से. फैट उसे योक से मिलता है, विटामिन्स उसको योक से मिलता है और मिनरल्स भी उसको योक से मिलता है. सिक्स्थ वन इज, इट कंटेन्स फूड फॉर द ग्रोइंग बेबी. अगेन आंसर इज योक. YOLK, योक. Now we will discuss book exercise on page number 101. The first question is, filling the blanks with the correct birds. The first one is, birds reproduce by blank. The correct answer is, birds reproduce by laying eggs. Second one is, birds build nest on trees. 2. Filling the blanks, वार्म या ले देयर एग्स. तो करेक्ट आंसर इज ले. ले का मीनिंग होता है एग देना. बर्ड्स जो हैं ट्रीज में नेस्ट क्यों बनाते हैं? एग देने के लिए. थर्ड वन इज, द येलो इनर पार्ट ऑफ द एग इज द आल्ब्यूमेन या योक. तो करेक्ट आंसर इज योक. एग के अंदर जो येलो कलर का पार्ट होता है उसको हम योक कहते हैं. YOLK, योक. फोर्थ वन इज, फिलिंग द ब्लैंक्स, बारमथ या कोल्ड टेम्परेचर्स हेल्प्स द एम्ब्रियो इनसाइड द एग टू डेवलप बेटर एंड फास्टर. तो करेक्ट आंसर इज बारमथ. WARMTH, बारमथ हेल्प्स द एम्ब्रियो. एम्ब्रियो मीन्स ग्रोइंग बेबी. जो एग के अंदर जो बेबी डेवलप हो रहा होता है उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं. ओके, जितना उसको एग को हम बारमथ देंगे, वर्ड जो हैं एग के ऊपर बैठकर उनको हीट करते, गर्म करते हैं, बारमथ देते हैं कि अंदर जो एम्ब्रियो है वो फुली डेवलप हो जाए. तो करेक्ट आंसर इज बारमथ. नेक्स्ट वन इज, ए फ्रॉग लेज एग्स इन लार्ज क्लस्टर्स कॉल्ड स्पान्स. करेक्ट आंसर इज स्पान्स. SPAWNS. स्पान्स मीन्स होता है ग्रुप ऑफ frogs egg. Group of frog eggs is called spawns. Next one is, most mammals have filling the blanks, hair या cuticle on their bodies. तो correct answer is hair.
मैमल्स की बॉडी के ऊपर क्या होते हैं? हेयर होते हैं, बाल होते हैं। क्यूटिकल का मीनिंग होता है आउटर लेयर ऑफ स्किन। और मैमल्स का मीनिंग क्या होता है? एनिमल्स दैट रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस एंड फीड देम विद देयर ओन मिल्क एंड हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज। इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ मैमल्स। मैमल्स जो हैं जैसे काऊ, बफेलो, गोट, जिराफ, ये सभी मैमल्स हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर इज हेयर। मोस्ट मैमल्स हैव हेयर on their bodies. Now next question is choose the correct option. The first one is which of these parts is rich in protein? The correct answer is C, albumin. Albumin, it is also called egg white, or egg white is rich in protein. Now second question is which of these animals lay eggs to reproduce? A. Birds and insects. B. Turtles and lizards. C. Frogs and crocodiles. Yeah, all of these. The correct answer is all of these. D is the correct answers. Now, next is when an animal undergoes several changes through its growing process, it is said to have undergone. The answer is B, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस का मीनिंग होता है कंप्लीट चेंजेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन एम्ब्रियो टू अडल्ट स्टेज। जितनी भी ज़्यादा स्टेजेस में चेंजेस आती हैं, एम्ब्रियो मीन्स यंग वन से लेकर अडल्ट तक जो भी चेंजेस आती हैं उसको हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। बी इज द करेक्ट आंसर। Fourth one is which of these is not a part of the life cycle of butterfly? The correct answer is A. The adult lays eggs in large clusters called spawns. Okay, this statement is a wrong statement because group of eggs या large clusters of egg of frog called spawns. ओके, बटरफ्लाई के एग्स को स्पान्स हम नहीं कहते, तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो ए इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ वन इज विच ऑफ दीज मैमल्स डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज? तो करेक्ट आंसर इज डी, व्हेल एंड डॉल्फिन। व्हेल एंड डॉल्फिन, डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन इज sixth one is which of these refers to large clusters in which a frog lays eggs? The correct answer is spawn. Cluster of frogs eggs is called spawn. B is the correct answer. Seventh one is which of these stages does the caterpillar belong to? The correct answer is A, larva. Correct answer is A, larva. Now next one is which of these is not true about mammals? The correct answer is D, none of these. A is they have hair on their skin. Mammals के बॉडी के ऊपर हेयर बाल होते हैं. They have well developed brains. ब्रेन भी होता है उनका. They mostly multiply by giving birth to young ones. वो यंग वंस को भी बर्थ देते हैं. तो कोई भी स्टेटमेंट जो है फास्ट स्टेटमेंट नहीं है. तो none of these is a correct answer. Now next one is give one word for the following. The first one is the ability to produce more of their own kind. The correct answer is reproduce. REPRODUCE, reproduce. Second one is various stages of development from an embryo to a mature adult in the life of an animal. It is a definition of life cycle. LIFECYCLE, life cycle means various stages of development from an embryo to mature adult. means छोटे से growing baby से लेकर बड़े होने तक जो भी stages आती हैं उसको हम क्या कहते हैं? life cycle. Now third one is a complete change from a young form to an adult form. ओके, जो भी यंग स्टेज से लेकर अडल्ट स्टेज में जो चेंजेस आती हैं उसको हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस. नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द ओल्ड स्किन बाय एन एनिमल.
Answer is molting. MOULTING. Molting means shedding का मीनिंग होता है गिरा देना। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपनी पुरानी स्किन को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं और न्यू स्किन जो है आना स्टार्ट हो जाती है। पर शेडिंग द ओल्ड स्किन, पुरानी स्किन को निकाल देने को क्या कहते हैं, मॉल्टिंग। MOULTING। फिफ्थ वन इज animals that reproduce by giving birth to young ones who feed on their mother's milk. तो correct answer is mammals. MAMMALS, mammals. Now next question is give two examples for each of the following. तो first one is egg laying animals. एग लेइंग एनिमल्स की आपने 2 एग्जाम्पल्स बतानी है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो जो एग देने वाले हों। तो फर्स्ट वन इज लिजर्ड, LIZARD। सेकेंड वन इज क्रोकोडाइल, CROCODILE, क्रोकोडाइल। नेक्स्ट वन इज एनिमल्स दैट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का क्या मीनिंग होता है, कंप्लीट चेंज फ्रॉम यंग स्टेज टू अडल्ट स्टेज। छोटी सी एज से लेकर बड़े होने तक जो भी आप में चेंजेस आती हैं या एनिमल्स में भी जो भी चेंजेस आती हैं उसको हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। और तो करेक्ट आंसर इज फ्रॉग एंड बटरफ्लाई, फ्रॉग एंड बटरफ्लाई। नेक्स्ट वन इज एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस। तो करेक्ट आंसर इज कैट एंड डियर, कैट एंड डियर। काऊ भी लिख सकते हैं, बफेलो भी लिख सकते हैं, गोट भी लिख सकते हैं, शीप भी लिख सकते हैं। ये सभी एनिमल्स जो हैं यंग वंस को मीन्स बेबीज को क्या करते हैं, बर्थ देते हैं। यंग वंस का मीनिंग क्या होता है, बेबीज। फोर्थ वन इज मैमल्स, MAMMALS। मैमल्स का मीनिंग क्या होता है, ऐसे एनिमल्स जो बेबीज को बर्थ देते हैं और फीड देम विद देयर ऑन मिल्क। तो करेक्ट आंसर इज एलिफेंट एंड काऊ, एलिफेंट एंड काऊ। नेक्स्ट वन इज मैमल्स फाउंड इन वाटर। कौन से मैमल्स जो पानी में मिलते हैं और बेबीज को बर्थ देते हैं। तो करेक्ट आंसर इज व्हेल एंड डॉल्फिन, व्हेल एंड डॉल्फिन। नाउ वी विल डिस्कस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट वन इज राइट 2 मेथड्स बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस। आंसर, animals reproduce by 2 methods. First one is laying eggs, second one is by giving birth to young ones. Okay, words जो होते हैं वो eggs देते हैं और eggs के बाद क्या होता है, egg hatch होता है और baby bird जो है come out होता है। और कुछ animals क्या होते हैं, baby को birth देते हैं by giving birth to their young ones. Second question is write 4 stages of life cycle of butterfly. तो answer is the 4 stages of life cycle of butterfly are, first one is egg, second stage is caterpillar, larva of butterfly is also called caterpillar, third one is प्यूपा और फोर्थ वन इज बटरफ्लाई। फर्स्ट स्टेज जो होती है बटरफ्लाई की वो एग होती है, लीव्स के ऊपर, पत्तों के ऊपर बटरफ्लाई एग देती है और एग जो है फिर उसमें एग जो हैच होता है तो उसमें क्या निकलता है, कैटरपिलर। बटरफ्लाई के कैटरपिलर को हम लार्वा भी कहते हैं। फिर कैटरपिलर क्या करता है, क्या बनाता है, प्यूपा। वो अपने बॉडी को किस में कवर कर लेता है, प्यूपा के अंदर कोकून बनाता है और उसके अंदर कवर कर लेता है। और आफ्टर फ्यू डेज प्यूपा जो है ब्रस्ट होता है और उसमें से क्या निकलता है, बटरफ्लाई। तो देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द पार्ट्स ऑफ द एग ऑफ ए चिकन। आंसर, पार्ट्स ऑफ द एग ऑफ ए चिकन आर, फर्स्ट वन इज eggshell, outer layer of the egg is called eggshell, second one is egg white, egg white is also called albumen, third part is yolk, yellow inner part of the egg is called yolk, egg के अंदर येलो कलर का जो पार्ट होता है उसको हम yolk कहते हैं। एंड yolk contain embryo, embryo का मीनिंग क्या होता है, growing baby. Okay, these are the 3 parts of egg of a chicken. Now we will discuss long question answer. The first one is
Explain how a frog undergoes metamorphosis. Metamorphosis means complete changes of an animal from young stage to adult stage. Means जब वो छोटा होता है और जैसे जैसे वो ग्रो होता है और अडल्ट मीन्स बड़ा होता है तो उसमें जो भी चेंजेस होती हैं उसके बारे में आपको बताना है. Answer is most frogs lay eggs in water as a spawn. Group of frogs eggs called spawn. Second point, each egg hatches into a tadpole. फ्रॉग का जब एग हैच होता है तो उसमें से क्या निकलता है? टेडपोल. टेडपोल लुक लाइक ए फिश. ये फिश की तरह होता है और ये पानी में ही रहता है. टेडपोल लुक्स लाइक ए फिश एंड स्विम इन वाटर. पानी में ही रहता है और फिन्स के थ्रू ब्रीथ करता है. थर्ड पॉइंट इज एज द टेडपोल ग्रोज इट डेवलप 2 बैक लेग्स, 2 फ्रंट लेग्स एंड ए पेयर ऑफ लंग्स. जैसे जैसे टेडपोल ग्रो करता है तो उसकी पीछे की 2 टांगे, आगे की 2 टांगे और लंग्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं. और द फोर्थ पॉइंट इज द टेडपोल फाइनली ग्रोज इनटू ए फ्रॉग. और टेडपोल धीरे धीरे किस में चेंज हो जाता है? फ्रॉग की तरह. तो दीज आर द 4 पॉइंट्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग. नेक्स्ट long question answer is what are mammals? Write 2 characteristic features of mammals. Characteristic features means उनकी qualities के बारे में बताना है. तो first of all what do you mean by mammals? तो answer is mammals reproduce by giving birth to young ones that feed on their milk. ओके. मैमल्स कौन होते हैं? जैसे काउ, बफेलो, गोट, शीप, जिराफ, डियर. दीज आर द मैमल्स. ह्यूमन बीइंग आल्सो ए मैमल. ओके. मैमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस एंड दैट फीड ऑन देयर मिल्क. नाउ 2 characteristics of mammals are, first one is mammals have very well developed brain. उनका जो है ब्रेन होता है, माइंड होता है, दिमाग होता है. जैसे एग्जाम्पल डॉग. सेकेंड वन इज मोस्ट मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी. मैक्सिमम मैमल्स के बॉडी के ऊपर क्या होते हैं? हेयर होते हैं. तो दीज आर द 2 फीचर्स ऑफ द मैमल्स. स्टूडेंट राइट हार्ड वर्ड्स, keywords, short and long question answer in Fear Not book and learn also. Thank you.